Good morning, children. Welcome to Rising Sun Premier School online classes. Class 6, Chapter 1st. Myself, Arvind Tomar. I am your computer teacher. So let's start with me. Today's topic computer fundamentals. Today's topic कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे. ओके. कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये कंप्यूटर क्या है? एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम. यानी ये कंप्यूटर क्या करता है, इसको इनपुट देते हैं हम और ये प्रोसेस करके प्रोसेसिंग ऑपरेशन करके इसको कंट्रोल करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, वो इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्रामर इसको कोडिंग करके गिव्स द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज. यानी इसको हम फ्यूचर यूज के लिए उस प्रोग्राम को सेव रख सकते हैं. जो भी प्रोग्राम हम उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी उसमें सॉल्विंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको हम फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं. ओके. फंक्शनलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर. तो कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं कंप्यूटर की, वो कैसे कैसे फंक्शन को क्रिएट करता है. तो एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन ग्रोस टर्म्स. यानी कंप्यूटर जो है 5 फंक्शन को कैरीज आउट करता है, 5 फंक्शन को क्रिएट करता है. वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स डेटा एज इनपुट. यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है? टेक्स डेटा एज इनपुट, यानी डेटा को इनपुट करना. ओके. नेक्स्ट, स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज दैम वेयर रिक्वायर्ड. यानी जब आपकी ज़रूरत है तब वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है. ओके. जब भी आप ज़रूरत होगी आप मेमोरी से उसको दोबारा से देख सकते हैं. ओके. प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. यानी प्रोसेस करके वो डेटा को कन्वर्ट कर सकता है और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है. ओके. जनरेट्स द आउटपुट. यानी आउटपुट को वो जनरेट करता है. ओके. कंट्रोल्स ऑल द एबव 4 स्टेप्स. यानी ये चारों जो स्टेप्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी कंप्यूटर ही करता है. ओके. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. यानी कुछ इसके एडवांटेज हैं. तो एडवांटेज क्या क्या हैं? तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं. तो एडवांटेज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्पीड. इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. यानी ये इसकी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको हाई स्पीड में करके देता है. कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड एंड इवन द पीको सेकंड. यानी ये जो कंप्यूटर जो वर्क करता है, इसका जो यूनिट है, स्पीड यूनिट है, वो बहुत एक्यूरेटली माइक्रो सेकंड्स में आपको, नैनो सेकंड्स में या इवन आपको पीको सेकंड्स में ये रिजल्ट को क्रिएट करके आपको दे देता है. ओके. एक्यूरेसी, शुद्धता. द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री. यानी इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 100% श्योरली आपको अच्छे से ही देगा और कोई भी एरर नहीं देगा. ये एरर फ्री ही आपको कैलकुलेशन मिलेगा. इट परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी. यानी जितना भी काम करेगा वो 100% एक्यूरेट करेगा. स्टोरेज कैपेसिटी. तो इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है, कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग. यानी जो मनुष्य का जो दिमाग है उससे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है. इसको याद रखने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी बड़ी होती है. ओके. इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो एंड मैनी अदर्स. यानी इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का डेटा स्टोरेज कर सकते हैं. जैसे इमेजेस हैं, कोई पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, है ना, टेक्स्ट है, कोई ऑडियो है एंड मैनी मोर. जितने भी अदर्स जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज डिलीजेंस. इट कैन वर्क्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर. यानी ये लगातार काम कर सकता है बिना एरर के. ओके.
एंड बोर्डम, यानी बोर भी नहीं होता, ये थकता भी नहीं। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कितना भी काम करवाइए सेम एक्यूरेसी से ही करेगा, उसी तरीके से जैसे काम किया था उसी तरीके से ये फिर से उसी काम को करेगा। ओके। वर्सिटैलिटी, अ कंप्यूटर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन, यानी ये बहुत फ्लेक्सिबल है, किसी भी काम को चतुराई से करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है। परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन, किसी भी काम को अच्छे से कर सकता है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड, यानी किसी भी तरीके की किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सबको ये अच्छे से सही ढंग से ही करता है, यानी सबको सॉल्व कर सकता है। ओके। नेक्स्ट इज reliability. Reliability, modern electronic components have long lives. Computers are designed to make maintenance easy. यानी बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी है ना। कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी, इसका कंप्यूटर का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ईजी है, आसानी से आपको इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस बहुत ईजी है। ऑटोमेशन, इट मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म गिवन टास्क ऑटोमेटिकली, यानी एक बार आप इसको कोई भी आदेश दे देते हैं तो वो अपने आप से उसको परफॉर्म करके आपको आंसर दे देता है। वंस अ प्रोग्राम इज गिवन टू द कंप्यूटर इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, एक बार आप इसको कोई भी प्रोग्राम दे देते हैं वो प्रोग्राम फिर वो उसमें चलता रहता है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के, वो आपको परफॉर्म करके दे देता है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, यानी कागज़ के काम में बचत कर देता है, आपको रिडक्शन कर देता है। एज डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कैन बी रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेपर फाइल्स गेट्स रिड्यूस्ड, यानी एक चीज़ का फ़ायदा और हो गया इसमें, यानी पहले हम पेपर वर्क बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क करते थे, उस पेपर वर्क को करने में बहुत समय भी लगता था और उस पेपर वर्क को करने में बहुत सारे पेजों की ज़रूरत भी पड़ती थी। इसमें हमें ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जब हम क्रिएट करते हैं तो फाइल्स टू फाइल्स हम किसी को उसको भेज देते हैं ईमेल के द्वारा, तो उसमें हमारी एक सेविंग हो जाती है, रिडक्शन इन पेपर वर्क की सेविंग हो जाती है। रिडक्शन इन कॉस्ट, थ्रो द इनिशियल investment for installing a computer is high, what is substantially reduce the cost of each of its transaction, यानी एक बार आपको पैसा आपने खर्च कर दिया तो उसके बाद में एक बार हाई प्राइस आपको देना पड़ेगा, पर उसके बाद में जब आप इसको यूज करेंगे तो उसके बाद में बहुत कम पैसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस हैं कुछ इसके। नो आईक्यू, यानी इसके अंदर आईक्यू नहीं होता है, सोचने की शक्ति नहीं होती है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क, इट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन, यानी ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ये नहीं इंटेलिजेंट है, इसका जितना भी सारा जो काम करता है वो ह्यूमन इंटरेक्शन, जब उसको इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन, तभी वो उसका आंसर दे सकता है। ओके। डिपेंडेंसी, इट्स फंक्शन एज पर अ यूजर इंटरेक्शन, सो इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी ये जो है वो फुली डिपेंडेंट होता है ह्यूमन बीइंग पे, जब तक इसको कोई आदेश आप नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। इन्वायरमेंट, द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल, यानी इसका इन्वायरमेंट जो है वो डस्ट फ्री और सूटेबल भी होना चाहिए। ओके। नो फीलिंग, इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग, यानी इसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की तरह कोई फीलिंग नहीं रखता है, इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।